एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। लास्ट वीडियो में हमने जाना था सिंधु सभ्यता के बारे में और हम लोग स्टडी कर रहे हैं लुसेंट की जीके की बुक, जो कि 2024 की है, बिल्कुल न्यू है और आपकी सभी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थ्योरी से मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आप भी थ्योरी के साथ साथ अपने नोट्स को तैयार करते चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वैदिक काल का विभाजन जो है कितने भागों में किया गया है, तो वैदिक काल का विभाजन जो है 2 भागों में किया गया है। एक तो ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ये ज़्यादातर पेपर में पूछा जाता है। ऋग्वैदिक काल का जो है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व और उत्तर वैदिक काल का जो है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो इम्पोर्टेंट है, आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे। तो आर्य सर्वप्रथम जो है पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको दोनों भी मिल सकते हैं या फिर एक मिल सकता है। ठीक है, फिर है मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान किसको माना है। तो मैक्स मूलर ने जो है मूल निवास मध्य एशिया को माना है। ठीक है, तो अगर बात करें मैक्स मूलर के हिसाब से कि मैक्स मूलर ने आर्य का यानी कि निवास स्थान कहाँ माना गया है, तो मध्य एशिया आप लगाइएगा, तब आपको पंजाब या अफगानिस्तान नहीं लगाना है अगर मैक्स मूलर का नाम आता है तब। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। ठीक है, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों की भाषा कैसी थी, संस्कृत थी। ठीक है, आर्य जो है संस्कृत भाषा में बात करते थे और ये कई बार क्वेश्चन में आया भी है। ठीक है, आर्यों का शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। नेक्स्ट, आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था, जिसमें आपका कुल था ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था आर्य काल में, तो इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था और विश्व का प्रधान जो होता था वह विश्वपति होता था और जन के जो शासक हुआ करते थे वह राजन कहलाते थे। राजअधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। ठीक है, फिर है आपका ये जो वैदिक सभ्यता का आपका जो टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और आप थ्योरी में से अच्छे खासे अपने नोट्स बना सकते हैं। फिर है आपका सूत, रथकार एवं कम्मादी नामक अधिकारी क्या कहलाते थे, तो ये आपके रत्नी कहलाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब कितनी हुआ करती थी, राजा को मिलाकर तो 12 हुआ करती थी। पूरब क्या थे, पूरब जो थे दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाएगा कि जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर को किस नाम से बुलाया जाता था या वह क्या कहलाते थे, तो वह स्पष्ट कहलाते थे। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट बाजपति। बाजपति कौन है, गोचर भूमि का अधिकारी होता है। तो गोचर भूमि का अधिकारी क्या किसे कहा जाता है, बाजपति को कहा जाता है। ठीक है, फिर है आपका उग्र। उग्र क्या है, अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। बागदूह क्या है, बागदूह जो है राजस्व कर एकत्रित करने वाला अधिकारी था। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको नोट रखिएगा कि ऋग्वेद में किसी तरह के न्याय अधिकारी का उल्लेख जो है नहीं किया गया है। अब सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा गया है कि सभा एवं समिति क्या है, तो ये एक सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ और सम्भ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जो थी वह सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को, जो इन दोनों के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको क्या कहा जाता था, उनको ईशान कहा जाता था। ठीक है, स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था, तो युद्ध में जो कबीले हुआ करते थे उसका नेतृत्व जो है राजा करता था। और युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, गायों की खोज। इसको याद रखिएगा कि गविष्ट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, तो भाई युद्ध के लिए किया गया है। और या फिर पूछा जा सकता है गविष्टि का अर्थ क्या है, तो है गायों की खोज। नेक्स्ट है आपका 10 या राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। यह युद्ध परुष्णी यानी कि रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें कौन विजयी हुआ था, सुदास जो है विजयी हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, ये भी क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है। तो उपनिषदों की कुल संख्या 108 है।
फिर नेक्स्ट है आपका आर्यों का समाज कैसा था। तो आर्य जो थे पितृ प्रधान थे, ठीक है। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, ये तो क्वेश्चन में बार बार पूछा गया है। तो छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था और जिसे क्या कहा जाता था, कुलप कहा जाता था, ठीक है। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। पूछा जाता है कि किस काल में, ठीक है, किस युग में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेने लगी थी। तो वह वैदिक काल में था, यानी कि वैदिक युग में, ठीक है। बाल यहाँ पर जो वैदिक युग में बाल विवाह और पर्दा प्रथा जो थी वह उसका प्रचलन उस समय नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी कि देवर से विवाह कर सकती थी, ऐसी प्रथा थी वैदिक युग में। फिर था आपका स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं और ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता और आपके आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है, ठीक है। इनमें आपकी गार्गी और याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती भी दी गई थी, ठीक है। अब इसमें कुछ ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक हैं। तो चारवाकी हैं, योग के पतंजलि हैं, याद रखिएगा। सांख्य दर्शन के कपिल हैं, न्याय के गौतम हैं, पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं और उत्तर मीमांसा के बाद नारायण हैं और वैश्विक के कर्णाद हैं। ये पेपर में आते हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था। तो जीवन भर अविवाहित रहने वाली जो शादी नहीं करती थी, विवाह नहीं करती थी, उन महिलाओं को अमाजु कहा जाता था, ठीक है। फिर जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक, यानी कि अपने जीवन को चलाने के लिए, अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला जो अध्यापक था उसको क्या कहा जाता था, उस समय उनको उपाध्याय कहा जाता था, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट, आर्यों का मुख्य पेय क्या था। तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था और ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है और ये वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। तो कौन से, पहले तो याद रखिएगा कितने प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे, 3 प्रकार के करते थे। उनमें 3 कौन कौन से थे, पहला था वास, आदिवास और उष्ण। अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहते थे, निबी कहते थे, उस समय क्या कहते थे, निबी। फिर है आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे। तो आर्यों के मुख्य मनोरंजन के साधन संगीत था, रथ दौड़ थी और घुड़दौड़ थी, ठीक है, और द्रुत क्रीड़ा भी थी, इसको याद रखिएगा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन एवं कृषि था, ये बार बार पूछा गया है क्वेश्चन में। महर्षि कर्णाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा गया है। तो महर्षि कर्णाद को कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन जो कि अभी हो गया। फिर आपके गाय को क्या कहा जाता था, गाय को अधन्या यानी कि ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा जाने वाला कहा जाता था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड और अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी उस समय वैदिक युग में। फिर आर्यों का प्रिय पशु कौन था। तो आर्यों के प्रिय पशु घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे, वह इंद्र थे, इसको भी याद रखिएगा। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी। आर्यों ने जो है लोहा धातु को खोजा था, जिसे श्याम अयस कहा जाता था, ठीक है। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था उस समय, ठीक है। फिर भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में हुआ था। ये भी याद रखिएगा कि लोहे का ज्ञान कब हुआ था, ईसा पूर्व 8वीं सदी में हुआ था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था, यानी कि अपने व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए लोग अपने घर से बाहर कई सालों तक बाहर रहते थे और दूर दूर जाते थे, तो उन लोगों को क्या कहा जाता था, उन लोगों को पड़ी कहा जाता था, ठीक है। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली उस समय जो थी प्रचलित थी, यानी कि एक वस्तु के बदले में अपनी ज़रूरत की दूसरे वस्तु को ले लेना। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। यहाँ पे कुछ प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दिए हैं, ठीक है, नदियों के, जिनमें से अगर बात करें तो कुर्म को आज के टाइम पे कुर्रम कहा जाता है, कुबा को काबुल कहा जाता है। अब ऐसे पूछा जाता है कि काबुल का प्राचीन नाम क्या है, तो कुबा है, या फिर पूछा जा सकता है बितस्ता का आधुनिक नाम क्या है, झेलम है, जो कि आज के टाइम पे हम झेलम नाम नदी के नाम से जानते हैं, है ना। चिनाव का प्राचीन नाम क्या था, आस्किनी, रावी का परुषणी, सतलज का शतुर्द्री, ब्यास का विपाशा, गंडक नदी का सदानीरा, घंगर नदी को क्या कहते थे, दृष्ट ददती, ठीक है। इसी तरीके से गोमल को गोमती
और स्वाद को सुवस्तु कहा जाता था। ये सारे इनके प्राचीन नाम हैं और आधुनिक नाम हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऋण देकर ब्याज देने वाले को क्या कहा जाता था? तो ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बैंक नोट या फिर सुदकोर कहा जाता था। ठीक है। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले, यानी कि उन दोनों के बीच में जो बीच का है ना, उसकी भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती थी? तो वह पूजा की जाती थी अग्नि की। अग्नि के द्वारा जो है मनुष्य जो है जब यज्ञ हवन करते थे तो भाई अग्नि को प्रज्वलित करते थे, तभी देवताओं को प्रसन्न करते थे। तो इस वजह से इनके बीच की मध्यस्थ भूमिका निभाने वाले रूप को किस रूप में पूजा जाता था? अग्नि रूप में पूजा जाता था। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में जो है आपके सरस्वती जो है सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना जाता है? तो वह सरस्वती को माना जाता है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में पूरे में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ऋग्वेद में गंगा का कितनी बार उल्लेख किया गया है? तो 1 बार किया गया है और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ठीक है। लेकिन सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। ठीक है। चलिए, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास किसे उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल देवता, तो देवता और उनका संबंध क्या था? तो इंद्र का संबंध किससे था? युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। जब भाई वर्षा वगैरह नहीं हुआ करती थी तो इंद्र देव की पूजा होती थी कि वर्षा कराई जाए, और युद्ध यानी कि होता था तो युद्ध करने से पहले भी इंद्र देव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा की जाती थी। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ के इनके संबंध थे। वरुण का संबंध किससे था? पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक का शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात का कर्ता। इन सब की वजह से वरुण देव की पूजा हुआ करती थी। धौ क्या है? धौ देवता की यानी कि आकाश का देवता, जो कि सबसे प्राचीन है। ठीक है। सोम वनस्पति देवता है। उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता हैं। आश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता हैं। पूषण पशुओं के देवता है। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता है। और आपके मरुत कौन है? आंधी तूफान के देवता हैं। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर है श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। जो श्राद्ध हम अपने पूर्वजों का करते हैं तो वह सबसे पहले किसने शुरू की थी ये प्रथा? तो दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर के प्रथम बार जो है पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है कि किस नगर में पक्की ईंटों का सबसे पहले जो है प्रयोग किया गया? तो कौशाम्बी नगर में किया गया था। और किस काल में था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ठीक है। महाकाव्य कितने हैं? तो 2 हैं, एक महाभारत और दूसरा रामायण। महाभारत का पुराना नाम, ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको लाइन को याद कर लीजिएगा। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अब बात करते हैं कुछ दर्शन विचारधाराएं, जिनमें से रूढ़िवाद विचारधारा। इस संप्रदाय के प्रस्तावक वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते थे। ठीक है। इनके अनुसार वेद मोक्ष का रहस्य छिपाए और सर्वोच्च प्रकाशित धर्म ग्रंथ हैं। और 6 उप संप्रदाय सांख्य योग न्याय, ये याद रखिएगा कितने संप्रदाय हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं? सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा और वेदांत। इनको आरोही अवरोही क्रम में भी लगाने को ये आ जाते हैं। और ये कितने हैं? ये क्षण दर्शन इनको कहा जाता है। ठीक है। सांख्य विचारधारा क्या है? तो सांख्य विचारधारा सांख्य दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ है गिनना। और ये विचारधारा के अनुसार ब्रह्म प्रभाव या कारक नहीं, बल्कि क्या होता है? आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। यह विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास रखती है। आत्मा तथा पदार्थ 2 पृथक सत्ताएं हैं। ठीक है। ये अवधारणा सभी ज्ञान का आधार है और इस ज्ञान को 3 मुख्य अवधारणा के द्वारा प्रत्यक्ष किया जाता है। कौन सी? प्रत्यक्ष, अनुभूति और अनुमान। फिर निष्कर्ष में शब्द और श्रवण। यह विचारधारा अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली है। ठीक है। इनमें से ये भी कुछ आपके यहाँ पे दे रखे हैं, रूढ़िवादी, आस्तिक और नास्तिक। ठीक है। तो आस्तिक में अगर बात करें तो सांख्य दर्शन
और योग दर्शन, न्याय, वैश्विक, मीमांसा, वेदांत, ये सब ईश्वर को मानने वाले हैं। और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, लोकायत, अज्ञान, आजीवक, ये सब नास्तिक कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। और फिर यहाँ पर इनके दर्शन और प्रवर्तक की बात करें तो सांख्य दर्शन के जो है प्रवर्तक कपिल हैं, योग के पतंजलि हैं, न्याय के गौतम हैं, वैशेषिक के कर्णाद हैं और मीमांसा के जैमिनी हैं, वेदांत के बादनारायण हैं। ठीक है, बादनारायण हैं। फिर आगे चलते हैं। अनुमान, ये हो गया योग विचारधारा। तो इसके अनुसार मानव शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान का प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मुक्ति प्राप्त करने के साधन कौन से हैं? तो एक तो है यम। यम का मतलब क्या हुआ? स्व नियंत्रण का अभ्यास करना, अपने आप को स्वयं को नियंत्रण करना, उसका अभ्यास करते रहना। ठीक है। नियम, नियम क्या है? व्यक्ति के जीवन को संचालित करने वाले नियम, जाने कि अपने ही खुद के नियमों का पालन करना, बनाना और नियमों का पालन करना, जिससे कि अपने जीवन का संचालित पूरी तरीके से हो। प्रत्याहार, जाने की विषय का चयन, धारणा, मन को स्थिर रखना। और ध्यान क्या है? ध्यान है आपका एकाग्र, ध्यान एकाग्र करना। ठीक है। एवं समाधि क्या है? मन तथा पिंड का विलय ही स्वयं के पूर्ण रूप से विच्छेद होने का कारण है। न्याय विचारधारा क्या है? इसमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्कपूर्ण चिंता पर विश्वास किया जाता है। इस विचारधारा का मानना है कि निष्कर्ष, श्रवण और उपमा जैसे तर्क संपन्न साधनों का प्रयोग कर मनुष्य किसी भी समस्या की सत्यता जांच कर सकता है। ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की है बल्कि वह उसका पालन और संहार भी करते हैं। इसमें आपके तर्क संपन्न साधनों का प्रयोग कर मनुष्य किसी भी समस्या की सत्यता जांच कर सकता है। ठीक है। इसका ये मानना था कि ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की है बल्कि वह इसका पालन और संहार भी करता है। तो ये किस विचारधारा के अंतर्गत है? तो ये आपके न्याय विचारधारा के अंतर्गत है। वैश्विक विचारधारा क्या है? वैश्विक विचारधारा जो है भौतिकता में विश्वास करती है। इसको याद रखिएगा कि वैश्विक क्या है? ब्रह्मांड की भौतिकता में विश्वास रखती है। और इसके अनुसार ब्रह्मांड का हर पदार्थ 5 मुख्य तत्वों से बना है: अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। इस विचारधारा का दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक है और इसके द्वारा जो है परमाणु सिद्धांत का विकास भी हुआ है। अब मीमांसा विचारधारा क्या है? मीमांसा का अर्थ होता है तर्कपूर्ण चिंतन, किसी भी चीज़ का तर्क करना। ठीक है। और विवेचन, अनुप्रयोग की कला, ये सब मीमांसा विचारधारा के अंतर्गत आती है। यदि व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग तथा मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसे वेदों के द्वारा नियत सभी कर्तव्यों की पूर्ति करनी होगी और इस दर्शन का मुख्य बल वेदों के अनुष्ठिक भाग पर होता है। मुक्ति की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन पुरोहितों की सहायता से करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछते हैं कि वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन किसकी सहायता से होता है? तो पुरोहितों की सहायता से होता है। ठीक है। चलिए, इसमें और बाकी का इस दर्शन में विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक अंतर को निहित रूप से वैधता प्रदान की जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नास्तिक विचारधारा क्या है? यह वेदों की मौलिकता पर विश्वास ही नहीं करती कि किसी प्रकार के कोई वेद हैं, ठीक है, और जो हैं वो सत्य हैं, और भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े करते हैं। ये 5 उपधाराएं हैं जिसमें बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान और आजीविक लोग आते हैं। लोकायत दर्शन या चार्वाक विचारधारा, बृहस्पति ने इस विचारधारा की नींव रखी थी। इसकी चर्चा वेदों और बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलती है। इनके अनुसार ब्रह्मांड में केवल 4 तत्व हैं। कौन कौन से? अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु। 5वां है ही नहीं इनके हिसाब से। ठीक है। इस विचारधारा के समर्थक जो हैं आकाश की गणना 5 आधारभूत तत्वों में नहीं करते हैं क्योंकि ये मनुष्य की अनुभूति से भी परे हैं। इस विचारधारा के अनुसार इस विश्व के परे कोई अन्य जगत ही नहीं है, इसलिए मृत्यु मानव का अंत है और सुख भोग ही मानव जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। किस दर्शन के द्वारा? लोकायत दर्शन या फिर चार्वाक विचारधारा के द्वारा। इसलिए इनका कहना है कि खाओ पियो और मस्त रहो, इसके सिद्धांत का इन्हें प्रतिपादन किया है। अब अज्ञान क्या है? अज्ञान कट्टरपंथी संचयवाद में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना संभव है और यदि ये संभव भी है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए तो व्यर्थ ही है। तो इनका विश्वास था कि अनभिज्ञता सर्वोत्तम होती है। आजीवक, इसकी स्थापना आपके मक्खली पुत्र गौशाल द्वारा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में की गई थी और ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांत में विश्वास ही नहीं करते हैं।
ये कर्म को भ्रामक मानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कौन से में? आजीविक लोग जो होते हैं। ठीक है, इनमें बौद्ध एवं धर्म के समान वेदों की सत्ता को नकारा था। उत्तर देशों में श्रावस्ती आजीविकों का मुख्य केंद्र था। ठीक है, वहाँ पे ये लोग ज़्यादा लोग रहते थे। आजीविक संप्रदाय के मानने वाले निराकार आत्मा की अवधारणा के विपरीत आत्मा के भौतिक रूप में विश्वास करते हैं। बिंदुसार जो था वो इसका अनुयायी था। तो बिंदुसार भाई किससे जुड़ा था? आजीविक था, एक तरीके से नास्तिक था वह। तो अशोक 7वें स्तंभ के राजा देश में आजीविकों का उल्लेख भी मिलता है। तो ये भी याद रखिएगा कि किस अशोक के किस स्तंभ में राजा देश के आजीविकों को उल्लेख मिलता है? तो 7वें स्तंभ में मिलता है। ठीक है, अब वेदांत दर्शन में उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्रों को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना गया है और इन तीनों ग्रंथों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? प्रस्तांत्र ही कहा जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। आज बस इतना ही है। कल फिर इसके नेक्स्ट टॉपिक मैं लेकर आऊँगी प्राचीन भारत का। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।